प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो वीडियो है बहुत ही कमज़ोर छात्रों के लिए है, यानी कि जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिन्होंने हार मान ली है, कोई भी टीचर उनको समझा नहीं सका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और निश्चित रूप से आपको लग भी जाएगा कि हाँ वाकई ये कमज़ोर छात्रों के लिए है, यहाँ कोई भी समझ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ सी का मतलब होता है वह, ठीक है। सिंग्स का मतलब गाती है। इस सॉन्ग का मतलब एक गीत, यानी वह एक गीत गाती है। ता है, ती है, ते है, यानी कि इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब वह एक गीत गाती है। तो ता है, ती है, ये आपके आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये टेंस जो है वो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। एक तो आपने देखा ट्रांसलेशन लिया और अर्थ समझ लिया। दूसरा ये होता है, आप देख रहे हैं क्रिया में अगर एस या एस लगा है तो सिंग में यहाँ पे आप एस देख पा रहे हैं। तो अगर ऐसा लगा है तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो क्रिया में एस या एस देखने को मिले तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये हमारा जो है बनेगा पैसिव एज, एम या आर में से किसी से बनेगा। अब किससे बनेगा वो हम डिसाइड करेंगे कब, कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे सी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और सिंग्स आपकी वर्ब है और ये सॉन्ग आपका है ऑब्जेक्ट। और इतना तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि पैसिव वॉइस में जो शुरुआत होती है वो ऑब्जेक्ट से होती है। यानी कि अब आपसे कहें कि इसकी शुरुआत किससे होगी तो आप कहेंगे सर इसकी शुरुआत इस सॉन्ग से होगी, ठीक है। तो आप इस सॉन्ग लिख लेंगे और इस सॉन्ग लिखने के बाद इसी क्रम से चलेंगे। देखो सी के बाद यहाँ पे वर्ब लगी है तो आप पैसिव की वर्ब यानी कि इजेम आर में से लगाएंगे। तो क्या लगने वाला है, आप देख रहे हैं सॉन्ग है तो आपका एज लग जाएगा। यहाँ इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एज, ठीक है। और एजेम आर लगने के बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में हो जाती है। तो जो ये आप सिंग्स देख रहे हैं ये सिंग्स जो है आपका संग में बदल जाएगा, SUNG, ठीक है। संग लगा देंगे और संग लगाने के बाद फिर इधर कुछ बचा नहीं है तो आप अपनी तरफ से बाई लगाएंगे, अपनी तरफ से बाई, ठीक है। BY करेंगे ना कि BUY, ठीक है। BUY का मतलब होता है खरीदना। तो यहाँ पे आप ये बाई लगाएंगे जिसका मतलब होता है के द्वारा। तो बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ठीक है। और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा वाक्य देखने का प्रयास करेंगे। देखो, दे डू नॉट लाइक टी। दे माने बे, डू नॉट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, लाइक माने पसंद करना और टी माने चाय, यानी कि बे चाय पसंद नहीं करते हैं। तो ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। एक तो आपकी ये पहचान हो गई। दूसरा आप देख रहे हैं जो डू नॉट होता है, यानी कि डू और डज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये वाक्य भी हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये वाक्य भी हमारा किससे बनने वाला है, एज, एम या फिर आर। अब किससे बनेगा हम देखते हैं, ठीक है, प्रयास करेंगे। तो दे डू नॉट लाइक टी, तो दे तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हो गया, उसके बाद में ये लाइक वर्ब हो गई और ये टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो शुरुआत आप किससे करेंगे, टी से करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टी, ठीक। अब देखो दे डू नॉट लगा था तो ये आपकी एक्टिव की वर्ब है। अब आपको लगानी है पैसिव की वर्ब। तो यानी कि डू नॉट यहाँ पे आपका इज नॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इज नॉट में चेंज क्यों हो गया, क्योंकि ये जो टी है वो हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पे आ जाएगा इज नॉट। और लाइक का आप कर देंगे लाइक्ड, क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म में कर देंगे लाइक्ड। अब देखो टी को पहले ही लिख लिया है, अब आप लगाएंगे बाई, ठीक है। क्या लगाएंगे, बाई। और ये आप जो दे देख पा रहे हैं इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे, यानी कि दे का होता है देम, THEM, ठीक है। फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं।
अब यहाँ देखिए लिखा है लेंचो रोट ए लेटर, यानी कि लेंचो आपको पता है हाई स्कूल में एक कैरेक्टर है लेटर टू गॉड, उसी का ये कैरेक्टर है। तो रोट माने लिखा, ये लेटर माने एक पत्र, यानी कि लेंचो ने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो आप इसको अगर पैसिव बनाएंगे तो शुरुआत कहाँ से कर देंगे, ए लेटर से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से लेटर लिख देंगे। ए लेटर लिखने के बाद आप देखो ये जो वर्ब है वो क्या है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि लेंचो ने एक पत्र लिखा। लिखा यानी कि लिखा था, यानी कि ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यानी कि एक यहाँ से आप देख सकते हैं अगर क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और इसको हम लोग वॉच या फिर वर से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज हमारा सिंगुलर के लिए यूज हो जाता है, जबकि वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो ये लेटर हमारा कैसे है, सिंगुलर है, तो आप समझ गए इसमें क्या लगने वाला है, इसमें आपको वॉज लगने वाला है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे वॉज। ठीक है, और ये जो जो भी फॉर्म होगा वर्ब का वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो राइट का यहाँ पे आपका हो जाएगा रिटन। रिटन में ध्यान रखना है आपका होता है डबल टी। ठीक है, तो लेटर वॉज रिटन, फिर आप अपनी तरफ से बी वाई लगाएंगे। ठीक है, और वाई लगाने के बाद अब ये लेंचो को लेंचो लिख देंगे। ठीक है, ये आपका प्रॉपर नाउन है तो इसको आप ऐसे ही लिख देंगे। अब जरा इसको देखिए, यू हैव डन योर वर्क। यू माने आप, हैव डन मतलब कर चुके हो, योर वर्क मतलब अपना कार्य, यानी कि आप अपना कार्य कर चुके हो। तो चुका है, चुकी है या चुके हो, तो ये आपके आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं तो ये आपका हैज बीन या हैव बीन से बनेगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखा योर वर्क हमारा है ऑब्जेक्ट, तो योर वर्क को आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो योर लिख लिया और वर्क लिख लिया। ठीक है, योर वर्क लिखने के बाद में आपने देखो यू की जगह पे आपका योर वर्क हो चुका है। ठीक है, यू के बाद आपका हैव लगा हुआ है, तो हैव यू के साथ हमारा हैव लगता है। योर वर्क सिंगुलर है तो यहाँ आपका हो जाएगा हैज। ठीक है, हैज लगा है। अब देखो यहाँ पे क्रिया अगर थर्ड फॉर्म में हो तो आप अपनी तरफ से बीन लगा लेंगे। ठीक है, चाहे आप ऐसे ध्यान रखिए, चाहे आप ऐसे ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है वो हैज बीन या हैव बीन के साथ क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। तो इसमें थर्ड फॉर्म आपका पहले से होता है, तो हैज बीन डन को आप डन उतार लेंगे। ठीक है, और डन लिखने के बाद आप लगाएंगे यहाँ पे बाई, और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होते हैं, तो आप यहाँ पे यू का यू लिख देंगे। ठीक है, और ये एक बात और हम लोग देख लेंगे, बी आर सॉल्विंग, यानी कि बी आर सॉल्विंग हम हल कर रहे हैं, द प्रॉब्लम मतलब समस्या को हम हल कर रहे हैं, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपके होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो शुरुआत आप वैसे ही कर देंगे, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे द प्रॉब्लम। ठीक है, द प्रॉब्लम। अब देखो द प्रॉब्लम यहाँ पे बी यानी सब्जेक्ट के जगह पे हमने द प्रॉब्लम लगा लिया। अब यहाँ पे हम क्रम से बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बी के साथ आर लगा है, द प्रॉब्लम सिंगुलर है तो यहाँ आपका एज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्रिया में अगर आईएनजी लगा हुआ है तो इसका मतलब आप यहाँ पे बीइंग लगाएंगे। ठीक है, यानी कि क्रिया में आईएनजी दिख जाए तो पैसिव बनाते समय हम लोग बीइंग अवश्य लगाते हैं। तो द प्रॉब्लम इज बीइंग, और सॉल्विंग जो क्रिया का आईएनजी फॉर्म है उसको आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा सॉल्व्ड, और वाई और बी का आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ठीक है, तो हम कुल मिला के यहाँ इतना ही पढ़ेंगे।